आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम का एक फर्जीवाड़ा हुआ है, जो पटना में रंजीत कुमार एक लड़का है जो फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ा गया, जिसमें वो 2 लाख रुपया बोल रहा है। इसके पहले एक बार पकड़ा गया था 4 लाख रुपया दे रहे फर्जीवाड़ा करते हुए, और वडोदरा में अभी फ़िलहाल आपको वहाँ पकड़ा गया, जो कि अंगूठे तावे पर अंगूठा रख कर जलाकर उखाड़ कर अपने दोस्त को अंगूठे लगाया था और सेंट्रलाइजर लगाया गया तो पकड़ा गया। उसी तरह देखिए फिर फ़िलहाल में अभी आज भी एक मामला आया है पटना से, फुलवारी शरीफ से। चलिए हम देखते हैं प्रभात खबर में दे रखा है। प्रभात खबर में आज की खबर में देखते हैं। देखिए आज पटना की प्रभात खबर में सुबह ही न्यूज़ आया कि फर्जीवाड़ा करते हुए ये पटना का है न्यूज़ है। देखिए 27 तारीख का आपको न्यूज़ में दिखा रहे हैं। देखिए ये 27 अगस्त का न्यूज़ है, प्रभात खबर पटना का। ये देखिए न्यूज़ है, इसमें दिया हुआ है फर्जीवाड़ा करते हुए 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को निकाय चुनाव होगा। और देखिए ये बगल में आपको ये जो लड़का है ये देखिए ये दिया हुआ है। देखिए आपका ये जो है लड़का, यही लड़का जो है रंजीत कुमार गिरफ्तार हुआ, जो फर्जीवाड़ा करते हुए। देखिए रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा प्रश्न पत्र लीक एक गिरफ्तार। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक एक गिरफ्तार। चलिए ये रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जकरिया इलाके के एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर चल रहे ग्रुप डी की परीक्षा चल रहे के दौरान शुक्रवार को पत्र लीक होने का संभावना मामला सामने आया। सेंटर पर हाल ही की हुआ उत्तर सेट लेकर पहुंचा रंजीत नामक परिवारसी को गिरफ्तार कर लिया गया। वह फुलवारी शरीफ के रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में उसे कबूल किया कि उसे पहले से ही प्रश्न पत्र सेट मिला था। रंजीत जेल भेज दिया गया। मालूम हुआ कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा ऑनलाइन चल रही है। 2 लाख रुपये क्या किया उसने 2 लाख रुपया दिया था परीक्षा प्रश्न पत्र लेने के लिए। कितना पैसा? 2 लाख रुपया दिया था उसने, और 2 लाख रुपया दिया था। इसके बाद रंजीत ने बताया कि परीक्षा प्रश्न पत्र 16 उत्तर उसके 2 लाख रुपये में खरीदे थे। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र जंगही इलाका में परीक्षा केंद्र पर पूछे गए प्रश्न उत्तर लिखा रहा था। रंजीत ने किसके वह खरीदा था जानकारी धनाध्यक्ष नहीं। उनके कहने के जरूरत पड़ी तो परीक्षार्थी को रिमांड पर लेकर पूछताछ होने लगी। कहने को मतलब कि एक पत्र को कितना दिया जाता? 2 लाख रुपया दिया था। और ये लड़का जो है फुलवारी शरीफ के रहने वाला है, रंजीत नाम है। बोल रहा है कैंसर भी दिख रहा था जल्दी, तो शक हुआ रेलवे डिपार्टमेंट वाले को कि क्यों दिख रहा है। तो प्रश्न दोनों मिल रहा था, जबकि ऑनलाइन परीक्षा होता है और कंप्यूटर पहले से तो तय नहीं रहता है, एडमिट कार्ड मिलता है। इसके बाद वहाँ जाने पर दूसरे का कंप्यूटर पर किसी दूसरे का अलग बैठाया जाता है। तो यही लड़का था, ये जो लड़का है
यही रंजीत कुमार है जिसने पकड़े गए चोरी करते हुए, नकल करते हुए। तो अब देखिए, आपको दिखा रहे हैं थोड़ा बड़ा करके। देखिए रंजीत ने क्या किया, तो 2 लाख रुपये प्रश्न खरीदने में दिया था। इसने कितना रुपया दिया था? 2 लाख रुपया दिया था एक प्रश्न पत्र का। अब देखिए आगे चलते हैं। परीक्षा हॉल में रंजीत सवाल का ये रंजीत गिरफ्तार किए, यही रंजीत है लड़का। चलिए फटाफट उत्तर लिख रहा है। जो सेंटर पर रहते हैं तो विद्यार्थी को शक हुआ कि क्या लिख रहा था, फटाफट आंसर लिख रहा था। संदेह पैदा हुआ उसको, जो परीक्षार्थी जो होते हैं परीक्षा दिलवाने वाले मास्टर, उनको शक हुआ, पैदा हुआ। तो सवाल के जवाब वही थे जो रंजीत के पास थे। प्रश्न पत्र लीक नहीं। आरआरबी पटना के अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ था, वह चीटिंग का मामला है। ये चीटिंग का मामला है। उसके पास आरआरबी पटना के अध्यक्ष ने कहा कि ये चीटिंग का मामला है। कुछ प्रश्न पूछे गए प्रश्न से मेल खा रहा था, कुछ नहीं। मामले में जांच के कंप्यूटर सिस्टम पर प्रश्न को जवाब किया गया रहा था। तो किया सिस्टम पर कौन परीक्षार्थी बैठेगा यह भी पहले से तय नहीं होता है। एक एडमिट कार्ड, देखो अब दूसरा क्या हुआ। एक एडमिट कार्ड लेकर 2 परीक्षार्थी पहुंच गए, यानी एक एडमिट कार्ड लेके 2 लड़के पहुंच गए। एक ही संदेहपुरा में एक ही एडमिट कार्ड पर 2 परीक्षार्थी देने पहुंच गए। उनके वेशभूषा शक्ल मिलते थे। बाद में मालूम हुआ कि एक सही जबकि दूसरा परीक्षार्थी देने आया था। उनकी गिरफ्तारी वो गलत है। देखिए एक एडमिट कार्ड पर दोनों का फ़ोटो एक ही सेम था और लड़के देखने में लग रहा था कि एक ही जैसा है, लेकिन दूसरा नकली था, वेशभूषा भी उसी तरह बनाया था। तो एक को गिरफ्तार कर लिया गया। एक ही एडमिट कार्ड पर एक ही सीट पर 2 लड़के पहुंच गए परीक्षा देने, तो वो भी पकड़े गए। और देखिए हमारे ग्रुप डी का मामला बार बार आ रहा है। ये प्रभात खबर पटना से आया हुआ है। अब देखिए प्रभात खबर ये आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए 27 तारीख का प्रभात खबर है, इसी में न्यूज़ आया था। पहले तो एक लड़का था जो गुजरात में वडोदरा में रेलवे ग्रुप डी का मुंगेर का रहने वाला था। तो उसने क्या किया कि अपने अंगूठा को गरम तवे पर मैंने रख कर और चमड़ी निकाल दिया अंगूठे का। और निकालने के बाद उसने क्या किया, अपने दोस्त के अंगूठे पर चमड़ी लगा दिया और लेके परीक्षा देने गया। तो जब वहाँ परीक्षा देने गया तो सेंटर पर क्या हुआ, सेंटर इस समय कोरोना भी एक अलग है, तो सेंट्राइजर लगाना पड़ा। तो अंगूठे पर जब वहाँ परीक्षा देना टीचर जब अंगूठे पर सेंट्राइजर लगाने के लिए दिया, तो जब सेंट्राइजर लगाइए तो जो खाल था तो उसका उखड़ के फेंका गया। तो अब तो फिंगरप्रिंट लगेगा नहीं, अंगूठा जो फिंगर में प्रिंट मशीन होती है उस पर तो लगाना है, जो आधार कार्ड से लिंक होता है। तो फिंगरप्रिंट अब तो लगे ना, फिंगरप्रिंट जो चमड़ा था वो उखड़ के फेंका गया, तो उसी में वो पकड़ा गया। और देखिए दूसरा मामला अभी तुरंत आ गया पटना से आ गया। यहाँ पर जकरियापुर इलाके के ये लड़का है, ऑनलाइन परीक्षा देता है। इसने बोला कि 2 लाख रुपया हमने दिया है परीक्षा आंसर सेट लेने के लिए, और ये कंप्यूटर सिस्टम पर परीक्षा दे रहा था। तो सबको शक हुआ कि कैसे ये परीक्षा दे रहा है। ये लिखा है राधा, इसमें लिखा हुआ है राधा कृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जग इलाके में स्थित एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर चल रहे ग्रुप डी की परीक्षा शुक्रवार को प्रश्न पत्र लीक होने पर मामला सामने आया। सेंटर पर
हल किया हुआ उत्तर सेट पहुंचा। रंजीत नामक परीक्षार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया। फुलवारी शरीफ यानी फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। फुलवारी शरीफ पुलिस पूछताछ में उनसे कबूल किया कि उसे पहले से ही प्रश्न का सेट मिला था। रंजीत जेल भेज दिया गया। मालूम हो रहा था रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा ऑनलाइन हो रही। इसको देखिए, फुलवारी शरीफ के ये रहने वाला है, जकरिया इलाके का रामकृष्ण थाना का ये मामला है। उसने क्या किया, सेंटर पर 2 लाख रुपए में प्रश्न पत्र खरीदा था और लेकर परीक्षा देने चला गया। धड़ाधड़ लिख रहा था। तो परीक्षा देने आने वाले को शक हुआ कि ऐसा परीक्षा क्यों लिखा। देखिए, 2 लाख रुपए प्रश्न खरीदा। रंजीत ने बताया कि परीक्षा पत्र सलभ उत्तर उसने 2 लाख रुपए खरीदे थे। राधा कृष्ण नगर अध्यक्ष जंहागीर आलम ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचे गए प्रश्न उत्तर लिख रहा था। रंजीत किसके वह खरीदा था, किसी से खरीदा था। जंहागीर अध्यक्ष ने नहीं दी। उनको कहा कि ज़रूरत पड़ने पर परीक्षार्थी को रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी। परीक्षा हॉल में रंजीत सवाल का जवाब देता जा रहा है, फटाफट उत्तर लिख रहा था। इसी संदेह पर पैदा हुआ। सवाल के जवाब वही थे रंजीत के पास जो रंजीत के पास था, वो सवाल वही थे। प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ था। जो प्रश्न पत्र है वो लीक नहीं हुआ था। आरआरबी जो है, आरआरबी पटना के अध्यक्ष ने कहा किसी पत्र के लीक नहीं हुआ है। जो प्रश्न पत्र तो वो लीक नहीं हुआ है, वो आंसर की ही लेके गया था। यह चीटिंग का मामला है। क्या है? चीटिंग का मामला है। उसके कुछ प्रश्न अगर प्रश्नों से मेल खा रहे थे और कुछ नहीं, मामले जांच होगी। कंप्यूटर सिस्टम में प्रश्न पत्र को जनबल किया हुआ रहता है और किसी सिस्टम पर कौन परीक्षा बैठेगा यह भी मामले तय नहीं रहता। और देखिए, एक मामला क्या आया, एक एडमिट कार्ड पर 2 लड़के पहुंच गए, एक ही पर 2 पहुंच गए, एक ही वेशभूषा के एक एडमिट कार्ड पर 2 लड़के पहुंच गए। और देखिए, संदेलपुर में क्या हुआ, एक ही जगह पर 2 एडमिट कार्ड लेकर पहुंच गए और चेहरा वेशभूषा दोनों का एक ही मिलता जुलता था और शक्ल से भी मिलता था। बाद में मालूम हुआ कि एक सही जबकि दूसरा उनकी जगह परीक्षा देने आया था। देखिए, एक ही वेशभूषा में दोनों आए थे, तो क्या हुआ कि एक जो था तो उसके जगह पर दूसरा परीक्षा देने आया था, एक ऐसी था। तो इस तरह वो पकड़ा गया। देखिए, बार बार नकल होते जा रहा है। कितना भी सरकार कड़ाई कर रही है, फिर भी नकल हो ही जाता है। अब बताइए, हम ये नहीं समझ पाते हैं हम लोग कि जब फिंगरप्रिंट से हमारा आधार कार्ड से लिंक है, 5-10 उंगलियां है, रेटिना है, हमारा जो आँख का रेटिना होता है वो रेटिना है, हमारा फ़ोटो भी स्कैन किया हुआ है, फिर भी नकल करने वाले वो कहते हैं ना, चोर का एक बुद्धि तो नहीं, कहावत है सॉरी, कि राजा का 1000 बुद्धि तो चोर का एक बुद्धि। देखिए, जो राजा होते हैं तो एक बुद्धि उनके पास होगा और जो चोरी करता है उसके पास 1000 बुद्धि होता है। उसी तरह मास्टर माइंड करने वाले देखिए कितना एक से एक मास्टर माइंड मिल रहे हैं। बड़ौदा में चमड़ा उधड़ के लगा दिया और दूसरा 4 लाख रुपए में एक लिया था प्रश्न कीबोर्ड, ये देखिए 2 लाख में ख़रीदा है। इसी तरह बार बार मामला आते जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रही है कि जब प्रश्न पत्र जो होते हैं वो सरकार जब रेलवे बोर्ड आता है तो रेलवे बोर्ड ही देता है, जब परीक्षा होता है उसी समय आता है, तो ये लीक कहाँ से हो। इससे ये पता चलता है कि जहाँ परीक्षा सरकार के पास रहती है और छपा के आता है, वहीं से जो कर्मचारी होंगे वहीं से मिले हुए होंगे। मिलने के बाद दलालों के पास ये प्रश्न लीक कर देते होंगे। इसके बाद वह परीक्षार्थी के पास पहुंचता है। इसी तरह पहुंचेगा, नहीं तो वो कहते हैं घर के भेदिया लंका डाहे। तो अगर घर का भेदी लंका डाहे करने का मतलब ये हुआ कि अगर घर का कोई लीक नहीं करेगा तो आगे कैसे लीक हो जाएगा। अब देखिए, जब रामचंद्र जी, जो रामचंद्र वो भगवान थे राम, तो राम जब रावण को मारने गए थे
तो लड़ाई चल रही थी तो उसका रावण भविष्ण था, उसका भाई था। तो भविष्ण बोला कि उसको लड़ाई दोनों में तो राम बार बार बाण मार रहे थे तो नहीं लग रहा था। तो भविष्ण भगवान का भक्त था राम का। तो उसने क्या किया, बोला कि ढूंढी में मारो, यानी नाभि बोला जाता है। तो तीर से नाभि में जो मारा था राम ने मारा, तब वो मारा गया। नहीं तो अगर वो नहीं बताता राम को तो वो नहीं मराता। वो भी वो क्योंकि एक बार जब जहर का मंथन होता रहा था तो वो जाके जहर अमृत पी लिया था, इसीलिए वो अमर था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।